प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों हम डिस्कस कर रहे थे, कल डिस्कस कर रहे थे राइट मैरिजेस, और उसका बहुत सारा रिस्पॉन्स आया। बहुत ने बहुत सलाह दी और बहुतों ने न्यू टेस्टामेंट का रिलेटेड मैरिज के बारे में हमको सजेशन दी। और मैं न्यू टेस्टामेंट अभी तक पहुंचा नहीं है, ओल्ड टेस्टामेंट में हूँ और जेनेसिस चैप्टर 2 में हूँ। उसमें ओरिजिनल ओमेन को देख रहा था और देखते हुए हमको पता चला कि जब से ओरिजिन का ओमेन का ओरिजिन हुआ तब से दो चीज़ संसार में आया। पहला शादी, दूसरा फैमिली। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका बाद हम देख रहे थे राइट मैरिजेस। तो राइट मैरिजेस को हम बाइबल का आधार पे बताने के लिए कोशिश किया था। ओल्ड टेस्टामेंट में हमारा बाप दादा लोग कैसे मैरिज किया था वचन का आधार पे। इसलिए मैं लाइन बाय लाइन वचन पढ़ रहा था। मैं जेनेसिस से बता के और नेहमिया का कुछ वचन बता रहा था। नहीं है, नेहमिया तक ही पहुंचा और न्यू टेस्टामेंट आज तक नहीं पहुंचा है। मैरिज का रिलेटेड आज होने से पहुंचेगा। और ये फैमिली का मैरिज लाइफ के बारे में मैं फिर भी आगे चलना चाहता हूँ। आज उसका लैंग्वेज चेंज करना चाहता हूँ। मैरिज का लैंग्वेज हैप्पी मैरिड लाइफ और हैप्पी फैमिली लाइफ। हैप्पी मैरिड लाइफ और हैप्पी फैमिली लाइफ। तो ये फिर फैमिली कब शुरू होता है? अनलेस वन इज मैरिड, अनलेस ए वोमन कम्स इनटू ए हाउस, देयर विल बी नो मैरिड लाइफ और नो फैमिली लाइफ, और देयर विल बी नो फैमिली। जब भी शादी होता है मिस्टर मिसेस एक फैमिली होता है, और बच्चा आता है तो फैमिली होता है। तो इसीलिए बाकी मेनली मिस्टर एंड मिसेस ही फैमिली का फाउंडेशन है, और बच्चा उसमें ऐड होता है, और बाकी लोग एक्सटेंडेड फैमिली है, बाहर का है। ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, हैप्पी फैमिली लाइफ होने के लिए हैप्पी मैरिड लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हैप्पी मैरिड लाइफ होने के लिए right marriage is very important. Right woman in your life, right fitting, as I have said, right fitting woman which God knows, that is very important. Prayer is very important. Therefore, let us see some verses from the Bible. So I want to stick to the Bible. बाइबल का आधार पे ही मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, बाइबल का बाहर नहीं। और बाइबल का बाहर का बातें बोल के हम लोग का किसी का भी फायदा नहीं नहीं होगा। और बाइबल से हम बातें करते हैं तो परमेश्वर का मन का बात, परमेश्वर का इच्छा का बात, हमारा सृष्टिकर्ता का इच्छा का बात को हम जान पाएगा। शादी कैसे होना चाहिए, कैसे कराना चाहता है, तो परमेश्वर का मन का बातों को हम जान पाएगा। और परमेश्वर क्या बोला था, जब नेहमिया का टाइम में, जैसे नेहमिया कॉन्टेस्ट कर रहा था, हमने कल बताया था, या अन्य जाति का साथ, इज़राइल को छोड़ के अन्य जाति का साथ शादी किया हुआ को पाप गिना था, वो हम देखा है। तो परमेश्वर यहूदी लोगों को, इज़राइल लोगों को अपना जाति में ही शादी करो वो चाहता था, क्योंकि दूसरा जाति को शादी करो वो चाहता नहीं था। कारण क्या है, उसका बिलीफ सिस्टम फेवरेबल नहीं था। यहूदी लोग परमेश्वर को विश्वास करने वाला है, मूर्ति पूजा नहीं करने वाला है, बाकी लोग मूर्ति पूजा करने वाला है, उसमें अंतर था। इसीलिए परमेश्वर मना कर रहा था, और परमेश्वर उन लोगों को ये इसको अन्य जाति का शादी को पाप मानता था। अभी हम लोग हैप्पी मैरिज में जाएगा। हैप्पी मैरिज का मेन एम गुड मैरिज, राइट मैरिज इज फाउंडेशन ऑफ हैप्पी मैरिज। लेट अस सी फ्रॉम बाइबल, प्रभाव 12 का 4 हम पढ़ के देखेंगे। ए वर्चुअस वोमन इज ए क्राउन टू हर हस्बैंड। अच्छा औरत पति का मुकुट बनता है। अच्छा औरत पति का सब कुछ होता है। अच्छा औरत का ऊपर पति डिपेंड कर सकता है। अच्छा औरत सचमुच हस्बैंड का हेल्पर होता है। हेल्पर बाइबल में देखो, पति के लिए हेल्पर का रूप में पत्नी को बनाया, और पत्नी को हेल्प करने के लिए पति को नहीं बनाया। ये बात को याद रखना है। अगर मिसेस का बिजनेस में हस्बैंड काम करना है तो शायद सक्सेस नहीं हो जाएगा, लेकिन हस्बैंड का बिजनेस में मिसेस काम करेगा तो वो बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो वचन का आधार पे है।
ए virtuous woman is a crown to her husband, but she that make ashamed is a rottenness in his bone. यानी कि आपका हृदय का बीमार हो जाएगा अगर औरत गलत हो गया तो। औरत गलत हो गया तो आपका मृत्यु का कारण भी हो जाएगा, आप जल्दी मर जाएगा, बहुत तकलीफ आ जाएगा जीवन में। और जिसका औरत खराब मिल गया तो क्या होगा, और क्या बताऊं, नरक है। अभी हम 14 का 1 पढ़ के देखते हैं। 14 का 1 प्रभाव में मैं जा रहा हूँ अभी, प्रभाव 14 का 1 पढ़ के देखते हैं। एवरी वाइज ओमेन बिल्ड हर हाउस। देखो, अच्छा पत्नी क्या होता है, घर को बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा पत्नी घर को बनाता है, बट द फुलिश प्लग इट डाउन विथ हर ओन हैंड्स। तो क्या होता है, बुद्धू औरत घर को ख़त्म कर देगा, बुद्धिमान औरत घर को बनाएगा और आगे बढ़ाएगा और आगे बढ़ाएगा, हस्बैंड को पूरा तब बना देगा। बहुत देखा है, अच्छा औरत ने हस्बैंड को पढ़ा लिखा के ऑफिसर बना दिया, अच्छा औरत हस्बैंड को पॉलिटिक्स खेला के जिता दिया, औरत के कारण पॉलिटिक्स में जीत के मिनिस्टर भी हो गया। बहुत देखा है, यानी कि औरत बना भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम फिर देखते हैं 18 का 22 देखते हैं, प्रभाव 18 का 22, 18 का 22 देखते हैं। इसमें लिखा है, हु सो फाइंड ए वाइफ फाइंड ए गुड थिंग एंड ऑब्टेन फेवर ऑफ द लॉर्ड। हु सो फाइंड ए वाइफ फाइंड ए गुड थिंग। देखो, गुड थिंग, औरत मिलना गुड थिंग, परमेश्वर का फेवर उसको मिलेगा। किसको मिलेगा? शादी करने से परमेश्वर का फेवर बढ़ता है। बात चाहिए, क्योंकि हम लोग शुरू से बताया, ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड, जब आदम का अंदर ईव था तो आदम का सब अधिकार था, शैतान कुछ भी कर नहीं सकता था, ये हमको बताया। तो इसीलिए ईव आदम का साथ जुड़ा लगेगा तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। जहाँ दो आदमी एग्री होता है, स्वर्ग का पिता एग्री होता है, उसके लिए हो जाता है। जो पृथ्वी में मानेगा स्वर्ग में मानेगा, जो पृथ्वी में खुलेगा स्वर्ग में खुलेगा। मैथ्यू 18 का 18 पूरा हो जाता है उसका जीवन में। इसलिए पत्नी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सही पत्नी मिलना परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर ही फेवर करेगा। तेरा शादी में परमेश्वर को इन्वॉल्व नहीं किया तो परमेश्वर क्यों तुझे फेवर करेगा? इसलिए परमेश्वर को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है तेरे शादी में फेवर मिलने के लिए। और हम लोग देखते हैं अभी और एक वर्स देखते हैं, ये हिब्रू 13 का 4 नहीं पढ़ने से भी होगा, लिखा हुआ है। तो शादी ऑनरेबल चीज़ है और शादी का बिस्तरा को गंदा नहीं करना, ऐसा लिखा है। हिब्रू 13 का 4 में लिखा है, नहीं पढ़ने से भी होगा, हाँ, पढ़ने से ज़्यादा टाइम लगेगा। हिब्रू 13 का 4 में ऐसा लिखा है कि ऑनरेबल, शादी इज, मैरिज इज ऑनरेबल, मैरिज इज ऑनरेबल एंड यू शुड नॉट डिफाइल द मैरिज बेड। मैरिज का बिस्ना, शादी हो गया ना, वो बिस्ना को आपको गंदा नहीं करना है, फेथफुल होना है एक दूसरे के लिए, उसको बोला है। हाँ, तो अभी हम लोग देखते हैं 19 का 14 देखते हैं, प्रभाव 19 का 14 देखते हैं, ठीक है। 19 का 14 देखते हैं। हाउस एंड रिचेस आर द इनहेरिटेंस ऑफ फादर्स। देखो, आदमी का धन दौलत पिताजी से आता है ना, इनहेरिटेंस। देखो, मेरा पिताजी गरीब था, मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैं धनी हूँ, मेरा बेटा को बहुत कुछ मिलेगा। तो इनहेरिटेंस माँ पिताजी से आता है। उसका बाद क्या बोलता है? एंड ए प्रूडेंट वाइफ इज फ्रॉम द लॉर्ड। प्रूडेंट वाइफ इज फ्रॉम द लॉर्ड। तो बीबी कहाँ से आता है? बाइबल क्लियर बताता है कि परमेश्वर से आता है। तो परमेश्वर से तूने मांगा ही नहीं, परमेश्वर को तेरा शादी में इन्वॉल्व किया ही नहीं, तो राइट मैरिज के लिए तू सोचा ही नहीं, तो परमेश्वर से तुम्हारा पास कैसे बीबी आएगा? तो अपना से पसंद कर लिया, आँखों का अभिलाषा से, शरीर का अभिलाषा से देख के पसंद कर लिया, माँ पिता को किसी को पूछा ही नहीं, ठीक है। और बच्चन को तू जानता ही नहीं कैसे शादी करना है, बस अपना मर्जी कर लिया। क्या परमेश्वर से आया? तो इसमें तो क्लियर लिखा है ना,
क्लियर लिखा है ना 19 का 14 में. A prudent wife is from the Lord. So you must allow your wife to come from the Lord. You must invoke the Lord. तभी ना आपका क्या होगा, हैप्पी फैमिली लाइफ होगा, हैप्पी मैरिज लाइफ होगा. ओरिजिन ही गड़बड़ है तो बहुत मुश्किल है ना. आपका फाउंडेशन ही ठीक नहीं होगा तो बहुत गड़बड़ होगा ना. इसीलिए जो जवान लोग हैं आज तक शादी नहीं किया उन लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ. जो शादी हो गया उसके लिए कल मैरिज लाइफ को लेके, फैमिली लाइफ को लेके और डिस्कस करेगा. क्योंकि ये सबका उपाय परमेश्वर का किताब में है, परमेश्वर का वचन में है. तो अभी जो शादी नहीं हुआ उन लोग के लिए मैं विशेष करके मैं वचन लेके आया हूँ. क्या होता है, prudent wife is from the Lord, so you must allow your wife to come from the Lord, for He knows which Eve is yours. कौन सा देखने सुंदर होने से नहीं होता है ना. तो क्या होता है, इसीलिए परमेश्वर को ही आपको देना पड़ेगा, परमेश्वर से आपको मांगना पड़ेगा. अभी हम इक्लेसियास का 7 का 26 पढ़ के देखते हैं. बरका संभन बकम्बोरी कीरी बीरी रखा बाबा. इक्लेसियास का 7 का ये पढ़ते हैं, 7 का 26 पढ़ के देखते हैं. तो बारुकंदू धीरा दिक्का इक्लेसियास 7 का 26 पढ़ के देखते हैं. इसीलिए औरत क्या होता है, परमेश्वर का ओर से आने के लिए हमको सहायता करना चाहिए, हम कोशिश करना चाहिए ताकि औरत परमेश्वर का ओर से आए. 7 का 26 पढ़ते हैं. एंड आई फाइंड मोर बिटर देन दैट द ओमेन. आई फाइंड मोर बिटर देन दैट द ओमेन. क्या होता है, मृत्यु से भी ज़्यादा तीता, बिटर, कड़वा. मृत्यु से भी ज़्यादा कड़वा, मृत्यु से भी ज़्यादा डेंजर किसको पाया, औरत को पाया. ये सोलोमन का लिखा हुआ है, इक्लेसियास 7:26 पढ़ रहा हूँ. Whose heart is snares and nest, and her hands are bends. Whosoever pleased God shall escape from her. देखो, whosoever pleased God shall escape from her. देखो, आप प्रभु को प्लीज नहीं करेगा, प्रभु में शादी में इन्वॉल्व नहीं करेगा, आप बुरा लड़की से फंस जाएगा, आपका जीवन नरक हो जाएगा. इसीलिए ऐसा वाला गड़बड़ लड़की से आपका साथ हो जाएगा, आप प्रभु को प्लीज नहीं करेगा तो इसीलिए try to have a right marriage in the right way. Pray God will give you the right wife. प्रार्थना करो, प्रभु से मांगो, किसी मर्जी शादी मत करो, वचन का आधार पे करो, माँ पिता से को इन्वॉल्व करो, कलीसिया को इन्वॉल्व करो, एल्डर को इन्वॉल्व करो, डिकॉन को इन्वॉल्व करो, प्रार्थना करो. और मैं बता देता हूँ टेस्टिमनी. मेरा अभी का वाइफ, उसने 5 साल अपना आदम के लिए प्रार्थना किया. तो उसी 5 साल में मैं तो अनफिट होकर बैठा था. तो उसी 5 साल में मेरे जीवन में आंधी और तूफान होके, अनफिट तो लास्टिंग नहीं करेगा, अनफिट तो सेपरेशन होना ही है. तो अनफिट सेपरेशन हो गया और मैं खाली हो गया, तो खाली में वो आके फिट हो गया. तो अभी फिट होने का कारण मैं फिटिंग का बारे में, मैरिज फिटिंग का बारे में आपका सामने वचन लेके आया हूँ. डेंजरस, अनफिटिंग मैरिज इज डेंजरस. सो डोंट फॉल इनटू डेंजरस. इसलिए क्या होता है, whoso please God shall escape from her, but the sinner shall be taken by her. देखो, आप परमेश्वर का इच्छा से शादी नहीं करेगा तो आपको वैसे ही लड़की मिलेगा जो आपके लिए नरक हो जाएगा. इसलिए वेरी डेंजरस. गुड वाइफ कम्स फ्रॉम द गॉड. अभी हम देखेगा 21 का 9 को देखेंगे. 21 का 9 को देखेंगे. 21 का 9 को देखते हैं. It is better to dwell in a corner of the house-top than with a prowling woman in a white house. ये बहुत सारा बात है. कॉन्टेंशियस वोमेन, पिक करने वाला वोमेन, पानी का टेप का जैसा टप करने वाला वोमेन, बहुत सारा आपको ऐसा बाइबल में प्रभाव में मिलेगा, बहुत जगह में मिलेगा. ऐसा वोमेन से बचने के लिए आपका एक ही उपाय है, राइट मैरिज. राइट मैरिज इज बैकबोन ऑफ हैप्पी फैमिली लाइफ एंड हैप्पी मैरिज लाइफ. बैकबोन है ना. अभी मिसे से गड़बड़ शादी हो गया, समझदार नहीं है तो वही गड़बड़ आपको कर देगा ना. तो इसीलिए आपके लिए क्या होता है,
सही मैरिज बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी हम और वचन से देखेंगे, प्रभाव का 31 का 10 देखते हैं। हाँ, 31 का 10 देखते हैं। रुब रुब सुख भम प्रभाव 31 का 10 देखते हैं। 31 का 10 देखते हैं। हाँ, who can find a virtuous woman? Who can find a virtuous woman? अच्छा औरत कौन मिल सकता है प्रभु ने देने से? नहीं मिलेगा ना, प्रभु का पास ही तो है ना सब हिसाब। किसका कौन है प्रभु ही जानता है ना, इसलिए प्रभु को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए राइट मैरिज में मैं स्वर्गदूत एंजल हुआ बातों को बताया, माँ पिताजी का अनुसार, इच्छा के अनुसार करना बताया, और माँ पिताजी को दुख पहुंचाना कार्स आता ही है उसको बताया। ठीक है, कार्स होके ईसाऊ कार्स हुआ, सक्सेस नहीं हुआ, जैकोब आशीष पाया। ये सब एग्जाम्पल है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। बाइबल इज फॉर आवर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल टू प्रैक्टिस वर्ड ऑफ गॉड। अभी 31 का 10 पढ़ते हैं प्रभाव का। हु कैन फाइंड ए वर्चुअस वुमन, फॉर हर प्राइस इज मोर अबव रूबीज। अच्छा औरत, रूबीज मतलब बहुत कीमती सोना, कीमती हीरा मोती से भी औरत कीमती होता है। औरत का दाम कोई भी नहीं लगा सकता है। हाँ, देखो मैं नौकर रखने से कितना पैसा दूंगा, और मेरा बीवी मुझे 24 आवर बाई 7 इंटू 325 ईयर बाई ईयर हमको सेवा करता है। उसको मैं क्या देता हूँ? कुछ भी नहीं देता हूँ। उसने पूरा मेरे लिए बच्चा पैदा किया, मेरे लिए हेल्प किया, मेरे लिए कमा दिया, मेरे लिए बागान बना दिया, मेरे लिए घर बना दिया, मेरे लिए और पैसा कमा देता है मेरे लिए। सब कुछ मेरा ही है ना, उसके लिए क्या करता है? वो तो मेरी सेवा करता है ना, तो उसको मैं क्या दाम दूँ? खरीद नहीं सकता है ना, सब कुछ उसने ही बना दिया। हाँ, मेरा पास घर नहीं था, घर बना दिया। नहीं, अपना एक घर होना है, बनाना है। पैसा नहीं था, घर बना दिया। इधर उधर से मांगू उसके घर बना दिया। तो मेरा घर तो मेरा बीवी का बनाया हुआ है ना, मेरा नहीं। हाँ, ठीक है। हॉस्पिटल भी उसने शुरू किया। मैंने सोचा था अभी पुराना हॉस्पिटल में टाइम बिता दूंगा, क्या है, बुरा हो गया। लेकिन उसने बोला नहीं, अच्छा शुरू करना है, अच्छा बिल्डिंग से। तो बिल्डिंग शुरू किया, बस अभी तो हॉस्पिटल कंप्लीट हो गया। तो इसलिए क्या होता है, औरत घर को बना सकता है और उसका कीमत आप नहीं लगा सकते हैं। वो बच्चा पेट में पाला किसके लिए? मिस्टर का नाम से है। इसीलिए बीबी जो औरत है ना, वो उसका कीमत नहीं लगा सकता है। इसीलिए हम फिर जाएंगे, फिर वचन देखेंगे हम लोग न्यू टेस्टामेंट में, और भी देखेंगे। वो हमारा हैप्पी फैमिली लाइफ को लेके और आना पड़ेगा कल, क्योंकि आज ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, क्योंकि मैं ज़्यादा समय आप लोग से नहीं लेता हूँ, ज़्यादा 20 मिनट्स 25 मिनट्स से कम लेता हूँ, क्योंकि लंबा बताने से आदमी को अच्छा नहीं लगता है, और समय इतना बर्बाद कोई भी सुनने का दिल नहीं होता है। तो इसीलिए मैं सोच के शॉर्ट आपका सामने वचन लेके आया हूँ। ये वचन ही है ना, दूसरा नहीं है, क्योंकि ये वचन को कोई सुन के अगर हैप्पी मैरिज लाइफ बिताए तो कितना अच्छा है। गलती शादी नहीं करे तो कितना अच्छा है। और जब मैं जो भी बताया कि अपना ट्राइब में रहो, शादी करो, तो ये परमेश्वर का इच्छा है ना। परमेश्वर का इच्छा, तो परमेश्वर का इच्छा का विरुद्ध हम कंट्रोवर्सी करके क्या फ़ायदा? हम परमेश्वर से ज़्यादा ज्ञानी है क्या? परमेश्वर का सामने हम जो प्रभु बोलता है उसको चुपचाप मानना ही हमारा बुद्धिमानी का काम है ना। हम ज़्यादा पढ़ा लिखा हो गया, बहुत या हो गया, क्यों एक दूसरा टाइप को डाउन करता है, ऐसा बहुत लोग बोलता है, बोला भी है। तो ऐसा नहीं है। वचन, हम तो वचन ही तो बता रहा हूँ ना, वचन से बाहर थोड़ी बोल रहा हूँ। बाइबल में ऐसा शादी हुआ, मैं वही बता रहा हूँ, आप चुपचाप मान लो ना। आप क्या बाइबल का वचन से भी ज़्यादा ऊपर, परमेश्वर का बुद्धि से भी ज़्यादा ऊपर ऐसा सोचने लग रहे हो? नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है। जो बता रहा हूँ मैं बाइबल का आधार पे बोल रहा हूँ, बस चुपचाप माँ पिताजी का बात को मान के अपना ट्राइब का अंदर में रह के शादी करो ना। दुनिया में बहुत धनी है, अभी टाटा बिरला बहुत धनी है, क्या आप उधर शादी करने चला जाएगा? हाँ, नहीं है ना। हाँ, उसका फैमिली बहुत नाम है, पूरा MP है, MLA है, मिनिस्टर है, क्या उसको देख के शादी कर लोगे? नहीं है ना, नरक हो जाएगा, अनफिट होने से मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए वचन बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा। हाँ, पर अच्छा औरत परमेश्वर की ओर से है, और अच्छा औरत मिल गया तो आपका हैप्पी फैमिली लाइफ, हैप्पी फैमिली होगा ही होगा। हाँ, इसलिए मिस्टर मिसेस हैप्पी होगा तो उसका एक्सटेंडेड फैमिली हैप्पी हो जाएगा। और मिस्टर एंड मिसेस गड़बड़ होगा तो पूरा एक्सटेंडेड फैमिली में ही डिस्टर्बेंस हो जाएगा ना, प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए हम 31 का 10 पढ़ा है, अभी 31 का 30 पढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट वर्स है।
फेवर इज डिसीटफुल, यानी कि उसमें दूसरा जगह में चार्म लिखा है, चार्म इज डिसीटफुल एंड ब्यूटी इज वेन। देखो औरत का सुंदर काम का नहीं है। हाँ हाँ, औरत का सुंदर लास्टिंग नहीं होता है ना। सुंदर कितना होगा, बच्चा जन्म होने का बाद में सुंदरता चला जाएगा। हाँ, 40 साल का बाद सुंदरता खत्म हो जाएगा, बुरी हो जाएगा ना, एक दिन सुंदर खत्म हो जाएगा, लास्टिंग नहीं है ना। हाँ, वेन, ब्यूटी इज वेन, सुंदर वेन, काम का नहीं है बोलता है ना। चार्मिंग, ब्यूटीफुल, हैंडसम, अच्छा लड़का, अच्छा लड़की, सुंदर दिखने में, ये सब काम का नहीं है। तो क्या बोलता है, बट ए ओमेन दैट फियर द लॉर्ड शी शैल बी प्रेज्ड। इंपॉर्टेंट इसमें है ना, यानी कि ओमन, ऐसा ओमन होना चाहिए जो परमेश्वर को भय माने। तो परमेश्वर को जानता ही नहीं है, तो ऐसा ओमन को आप शादी कर लिया तो आपका जीवन मुश्किल हो जाएगा ना। वो तो परमेश्वर को जानता नहीं है, परमेश्वर को डरता नहीं है, परमेश्वर का कुछ भी बातों को ही मालूम नहीं है। हाँ, ठीक है, आपका प्रॉब्लम हो जाएगा ना। आप परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर को जानने वाला है, वो मूर्ति को जानने वाला है, वो आपको मूर्ति में ले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सोलोमन का जैसा पाप हो जाएगा ना। सोलोमन ने कितना पाप किया, उसका नतीजा क्या हो गया, इजराइल राजा देश भाग हो गया। क्या मिला है, सिर्फ दो 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 जाति मिला, 10 जाति का तो अलग ही हो गया। हाँ, तो ऐसा ऐसा है ना प्रॉब्लम। तो इसीलिए क्या होता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता है, आप अगर परमेश्वर को जानता है तो नहीं जानने वाला को आप जानबूझ के शादी मत करो, चाहे वो जितना भी धनी हो, चाहे जितना भी करोड़ पैसा दो। हाँ, आप धनी हैं, उसको शादी करके आप लालच में दावड़ी लेके शादी करके करेगा तो अब क्या होगा, स्वर्ग तो नहीं जाएगा ना, नरक जाएगा ना। बहुत लोग हैं ऐसे। हाँ, उसको मन अपना क्या होता है, विश्वासी हो के अविश्वासी को शादी किया जानबूझ के, हाँ, लालच से। तो ऐसा वाला लोग क्या होता है, अपना सेल्वेशन को खोने का चांस होता है, बहुत डेंजरस ना। इसलिए फिर विश्वासी हुआ ये भी नहीं है, डरना चाहिए सचमुच से। सचमुच से प्रभु को डरना चाहिए। प्रभु को डरता है तो क्या होना चाहिए, प्रभु का वचन को पालन करेगा ना। क्रिस्तान हुआ, प्रभु को डरता है, गिरजा जाता है, ये काफ़ी नहीं है। हाँ, गिरजा जाता है तो वचन जानना है, वचन जान के वचन को पालन करने के लिए कोशिश करना है। तो ऐसा करता है तो वो औरत हस्बैंड को कैसे इज्जत जान देना है, वचन में लिखा है, हम कल उसको लेके आएगा बातों को। हाँ, और मिस्टर भी जानता है कि मिसेस को कैसे डील करना है, बाइबल में लिखा हुआ है, उसका मुताबिक चलेगा, क्योंकि परमेश्वर को डरता है। मैं परमेश्वर का डरता हूँ, इसलिए मेरे बीबी को मैं जोर जबरदस्ती प्रेम करता हूँ। ऐसे तो उसका बहुत बुराई है। भलाई से बुराई से दोनों मिक्स है। हाँ, भलाई है और बुराई भी है। हाँ, भलाई बुराई दोनों मिक्स है। तो मैं भलाई से बुराई को ढक्कन कर देता हूँ और भलाई से उसको ऊंचा उठा के मैं प्यार करता हूँ। नहीं तो उसका छोटा छोटा बुराई को मैं गिनती करूँ तो मेरा नफरत आ जाएगा। ठीक है, नफरत से फिर झगड़ा हो जाएगा। लिखा है ना, लव कवर्स मल्टीट्यूड ऑफ सिन एंड हेट्रेड ब्रिंग्स स्ट्राइप बोल के वचन में लिखा है। प्रभाव में ही है, क्या बार्स मुझे भूल गया है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो डेंजरस, अनफ्रूटफुल, यानी कि जो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार शादी नहीं किया है तो यू विल हैव अनहैप्पी फैमिली लाइफ। और मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ, समझ जाने से भी कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा इम्पोर्टेंट बात है। तो हम शादी का बारे बोल रहा है, अभी हम क्वारंटाइन में जाएगा। हाँ, क्वारंटाइन का 4-5 बार बोल के हम ख़त्म करेंगे आज का वचन को। हम फर्स्ट क्वारंटाइन में 7 बार्स को ये शादी का रिलेटेड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं इसको आपको बताने जा रहा हूँ, 2-3 मिनट ज़्यादा लगेगा, कोई बात नहीं। तो मैं क्वारंटाइन का फर्स्ट क्वारंटाइन 7 का 1 से पढ़ रहा हूँ। Now concerning the things whereof you wrote unto me, it is good that a man should not touch woman. It is good, if it is possible for you, it is good that you should not marry at all. क्यों मेरी करता है, मेरी मत करो, शादी मत करो ना। शादी नहीं करके भी तो रह सकता है तो, लेकिन शादी करना है क्यों? Nevertheless, to avoid fornication. शादी क्यों करना है? To avoid fornication. Avoid fornication, adultery. Let every man have his own wife and let every woman has his own husband. देखो, अपना पति होना है, अपना पत्नी होना है, क्यों? हाँ, एडल्ट्री को अवॉइड करने के लिए। यानी कि मैं क्लियर बताना चाहता हूँ, हाँ, सेक्स इम्पोर्टेंट है ना। शादी क्यों करता है?
अल्टीमेटली सेक्स, बच्चा होना सेकेंडरी चीज़ है। ठीक है, एक दूसरे को हेल्प करना सेकेंडरी चीज़ है, सेक्स इन्वॉल्व है ना, तो इसीलिए शादी करो बोला है। हाँ, अवॉइड फोर्निकेशन, तो क्लियर बताया ना। तो ये ना शादी का या इस वचन का आधार पे होने से सेक्स इन्वॉल्व है। 3 नंबर, लेट हस्बैंड रेंडर अनटू द वाइफ ड्यू बेनेवोलेंस। इसमें ड्यू बेनेवोलेंस लिखा है, इसका मतलब बहुत सुंदर इंग्लिश है ना, तो इसका मतलब कोई होता है ड्यूटी ऑफ द मैरिज। हाँ, एंड लाइकवाइज ऑल्सो वाइफ अनटू द हस्बैंड, यानी कि ड्यू बेनेवोलेंस देना है। मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो निभाना है। वो क्या है, व्हाट इज मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्लियर करना फोर्निकेशन को अवॉइड करने के लिए, यानी कि आपको सेक्स वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर के देखो, वाइफ हैज नो पावर ऑफ हर बॉडी बट द हस्बैंड, एंड लाइकवाइज द हस्बैंड हैज नो पावर ऑफ हिज ओन बॉडी बट द वाइफ। देखो इसमें बॉडी का बात हो गया, मेरा बॉडी का ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरा मिसेस का अधिकार है। उसका बॉडी का ऊपर मेरा अधिकार है, यानी कि उसका बॉडी हमको जब चाहिए उसको देना पड़ेगा, जब चाहिए मैं जैसे करूँ उसको समर्पण करना पड़ेगा उसका बॉडी को, यही तो लिखा है ना। हाँ, ठीक है, और मेरा बॉडी को जैसा यूज़ करना है करने दो, वो मुझको उसका राइट है, तो ये वचन में लिखा है ना। अभी 5 नंबर बात में देखो, डिफ्रॉड यू नॉट द अदर, एक दूसरों को मत ठगाओ, दुखित मत करो, ठीक है, एक्सेप्ट बी विथ कॉन्सेंट फॉर ए टाइम, थोड़ा समय के लिए अंडरस्टैंडिंग करके थोड़ा समय के लिए कर सकता है, वो भी किसके लिए, दैट यू मे गिव योरसेल्फ टू फास्टिंग एंड प्रेयर। देखो थोड़ा समय के लिए एक दूसरा बात मान के थोड़ा देर समय के लिए अलग कर सकता है। कब के लिए अलग, सिर्फ फास्टिंग प्रेयर के लिए समय में अलग कर सकता है। उसके बाद क्या बोलता है, एंड कम टुगेदर अगेन दैट सतान टेम्प्ट यू नॉट फॉर योर इनकॉन्टिनेंसी। क्या बोला है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोला है कि एक दूसरे से अलग मत हो। अलग होना है तो सिर्फ प्रार्थना आराधना के लिए अलग हो सकता है, फास्टिंग के लिए। तो उसके बाद इमीडिएटली एक दूसरे का साथ मिलो, नहीं तो शैतान टेम्पटेशन ले आएगा। शैतान कहाँ में टेम्पटेशन ले आएगा, सेक्स में टेम्पटेशन ले आएगा, क्लियर बता देता हूँ। और वाइफ और हस्बैंड का मेन प्रॉब्लम सेक्सुअल प्रॉब्लम है। इसलिए जितना झगड़ा होता है ना, हम लोग काउंसलिंग करने जाता है, सेव करने के लिए जाता है, लेकिन असली बात वो भी बताता नहीं है, हम भी पूछ नहीं सकता है, हम लोग शर्म करता है। लेकिन अभी मेरे सामने आप लोग भी नहीं है, तो इसलिए मैं क्लियर बताना चाहता हूँ। तो इसीलिए मिस्टर और मिसेस का मेन प्रॉब्लम विषना में है, वेद में है। ये वचन के आधार पर है, जो है ना 1 Corinthians 7 का आधार पे, 1 2 3 5 का आधार पे शरीर को समर्पण नहीं करता है। मिसेस का शरीर को शादी का बाद मिस्टर को समर्पण नहीं करता है, मिस्टर मिसेस को समर्पण नहीं करता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, मिस्टर बहुत औरत को लेकर साथ जी सकता है। मिस्टर अभी उस मिस्टर का एक ही पत्नी है, तो वो पत्नी उस मिस्टर का साथ कितना बिहेवियर करना पड़ेगा, कितना बिहेव करना पड़ेगा, कितना ढंग से संभालना पड़ेगा, वो आप लोग समझ लो। तो इसीलिए मेन प्रॉब्लम ये है। हाँ, मेन झगड़ा का प्रॉब्लम इधर रहता है। और हस्बैंड व्यभिचार करता है तो हस्बैंड को बुरा बोलता है, लेकिन असली बिस्ना में प्रॉब्लम है मिसेस का, वो तो कोई भी नहीं देखेगा, हस्बैंड खराब है। हाँ, हस्बैंड खराब है, व्यभिचार करता है, ठीक है। और बहुत समय क्या होता है, औरत को मैंने देखा, बहुत औरत क्या बोलता है इसमें वचन में, दोनों जल्दी जल्दी एक साथ रहो। हाँ, ऐसा बहुत हस्बैंड देखा, पैसा का पीछे, बिजनेस का पीछे अपना औरत को टाइम नहीं देता है, और औरत को ड्राइवर का पीछे लगा जाता है, तुम उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, वो बिजनेस करो, हस्बैंड साथ में जाता नहीं है। और लास्ट में वो औरत ड्राइवर का साथ भागते हुए मैंने देखा, नाम नहीं बताऊंगा, देखा हुआ है, मेरा आंखों का सामने हुआ है। क्यों, वचन ठीक ठाक नहीं हुआ है ना, वचन पालन नहीं हुआ है। हस्बैंड ने टाइम नहीं दिया मिस्टर को, हस्बैंड ने मिसेस को टाइम नहीं दिया। और मिसेस को क्या चाहिए, दोस्त तो चाहिए ना, दोस्ती तो चाहिए। हाँ, क्या एक दूसरे जुड़ा लागो जल्दी जल्दी, नहीं तो शैतान टेम्पटेशन होगा। शैतान टेम्प्ट हुआ, बस ड्राइवर का साथ ही चला गया। तो इसीलिए मिस्टर है तो मिसेस का समय देना ही पड़ेगा, मिसेस है तो मिस्टर का समय देना पड़ेगा। अगर एक दूसरे को समय नहीं देता है, एक दूसरे को समर्पण नहीं करता है, शरीर को समर्पण नहीं करता है, ठीक है, सेक्सुअल प्लीजर को एपीज करने नहीं देता है, तो वो
अनहैप्पी मैरिज लाइफ को क्रिएट करता है। ये समझने का बात होता है। मैं खुला बता रहा हूँ क्योंकि मैं आप मुझे देख नहीं रहा है। हाँ, सुन के आप लोग क्लियर हो जाओ, ये प्रॉब्लम अंदर में है, होता है। तो ये प्रॉब्लम आपका परिवार में ना हो, आप लोग हैप्पी फैमिली लाइफ जियो और मैरिज लाइफ जियो। ये वचन का आधार पे बता रहा हूँ ना। आप लोग सेपरेट मत हो। बहुत लोग सेपरेट होता है ना, मिस्टर अलग मिसेस से अलग बिजनेस होता है। क्या शादी किया है आपने? हाँ, तो मिस्टर बदमाश नहीं करेगा तो क्या करेगा? हाँ, मिस्टर खराब है तू बोलता है, तू फिर उसको सुने नहीं देते हो, तेरा बॉडी टास्क करने नहीं देते हो। बहुत लोग है ऐसा। हाँ, मैं अभी नहीं देख के बोल रहा हूँ, जैसे देख के बोल रहा हूँ, जैसा आपको डायरेक्ट बात कर रहा है, जैसे सो सुन रहा है, ऐसा होता है ना। बहुत है, बहुत है। मिस्टर खराब है, मिस्टर व्यभिचार करता है, खराब है। असली में तो मिसेस गड़बड़ है। हाँ, मिस्टर को सेटिस्फाई करने नहीं सकता है, शरीर को समर्पण कर नहीं देता है, शरीर को छूने नहीं देता है। शादी तो कर लिया, शुरू शुरू में ठीक था, फिर उसका बाद में नफरत करने लगा, तुम मत छुआ, तुम अलग से सोता है। हाँ, तो हस्बैंड व्यभिचार नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो इसीलिए ये वचन है ना, फर्स्ट कॉरिंथियंस चैप्टर का 7 का 1 to 5, अब अपना से पढ़ लो, पढ़ के समझ लो और उस वचन के आधार पे करो तो शांति आ जाएगा, एकदम शांति आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा। प्रभु आपका फैमिली को आशीष करेगा। आज हैप्पी फैमिली लाइफ में ख़त्म करने नहीं सका है और इसलिए कल हमको आना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ने इंटरेस्टिंग ले रहा है। और मैं आज थोड़ा समय भी ज़्यादा लिया, मैंने बताया कि 25 मिनट का भी बाद में ख़त्म करूँगा, लेकिन आज आधा घंटा लिया, इसलिए माफ़ करना। हाँ, आप कल आप लोगों को फिर वचन लेके आता हूँ। हाँ, मेरे साथ बने रहिए, प्रभु आपको ज़रूर आशीष करेगा। और ये जो गलती है ना, अनमेरिड और अनहैप्पी फैमिली लाइफ, ये ना हो, हैप्पी फैमिली लाइफ हो, ये मेरा इच्छा है, प्रभु का इच्छा है। प्रभु चाहता है ना, इसलिए तो वचन को बता रहा है, वचन का आधार पे आपको बता रहा हूँ। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।